यहाँ का नाइट व्यू काफी शानदार है। अब मुझे ये बताओ, तुम कोरिया जाने का प्लान कब बना रहे हो? ग्रैंडपा तुम्हें मिस कर रहे थे। यूंगी थैंक्स, तुम मुझसे मिलने आए। क्या मैं पूछ सकता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा अपना घर है तो तुम होटल में क्यों रह रहे हो? ऐसा कौन होगा जो तुम्हें पेरिस में ना जानता हो? ये बिल्कुल भी मत कहना कि नाइट व्यू देखने के लिए तुम यहाँ पे रुके हुए हो। ये सीक्रेट है। तो कोई बात नहीं, जाना इतना भी जरूरी नहीं है। चलो चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उफ, इतनी रात को कौन सा बेवकूफ इतना लाउड म्यूजिक सुन रहा है? ये मेरा कान ही फाड़ डालेगा। मैं क्या तुम 802 में थे? हाँ। क्या तुम्हें थोड़ी भी आइडिया है तुम्हारे रूम से कितनी आवाज आ रही थी? वेलकम, मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकती हूँ? मुझे चेकआउट कराना है। क्या दोनों का साथ में करना है? हाँ। ओके सर, आप अपना कार्ड दीजिए। मैं किसी से हेल्प नहीं लेती। मेरी वजह से रात को जो तुम्हें परेशानी हुई है उसकी माफी समझ लो। तुम पैसे देकर पैसा छुड़ाना चाहते हो? तुम्हारी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई, बस करवटें बदलती रह गई। मैंने तुमसे पहले ही माफी मांग ली है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप क्यों स्मेल कर रहे हो? आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम खड़े क्यों हो? कुछ बोलो ना। हम दोनों का साथ में चेकआउट कर दो। मैंने बोला ना, तुम नहीं दे सकते, मैं अपने पैसे खुद दूंगी। हम दोनों को साथ में चेकआउट कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। सुनो, तुम मेरे पैसे कैसे दोगे? पहुंचकर। सुनो, तुम मुझे अपना फोन दो। ये मेरा नंबर है, तुम इसे डिलीट मत करना। ओह, तो इसने मेरे पैसे वापस कर दिए। अब इसकी जरूरत नहीं, इसे ब्लॉक कर देती हूँ। तुम सबसे एक काम अच्छे से नहीं होता। मैंने तुम सबको उसका ध्यान रखने के लिए रखा है। जल्दी पता करो किस वक्त जंगकुक कहाँ है। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें पता है तुम्हारी सीरीज लोगों को कितनी पसंद आई? ये सब मुझे नहीं पता, हम दोस्त हैं और मुझे आना था। यूंगी, मैं होटल में ठीक था। तुम्हारे घर जाने में मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पहली बार वहाँ रहने के लिए जा रहे हो। भूलो मत, पहले हम सब मिलकर वहीं रहते थे। और वैसे भी वहाँ पे कोई तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेने वाला। चलो छोड़ो, कल का क्या प्लान है? हनी, तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जंगकुक और यूंगी आ रहे हैं? मुझे तो ग्रैंडपा से पता चला। अब फोन रखो, मैं उन दोनों के लिए खाना बना रही हूँ। जिनको कुकिंग करना आता है, पर मुझे क्यों नहीं पता? हमने 7 साल तक डेट किया, 1 साल शादी को होने वाली है। वाकई मेरे भाई तो लकी हैं। अब मेरा भी मन ऑफिस में नहीं कर रहा, मुझे भी घर जाना चाहिए। मैं भी तो अपनी वाइफ के हाथ का खाना खाऊं, मैं क्यों पीछे रहूं? इसमें तो नमक ज्यादा हो गया है, हनी डाल देती हूँ, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। हाँ, टाइम होने वाला है, वो दोनों भी पहुँचने वाले होंगे। खाना देखकर तो मजेदार लग रहा है, खा कर देखता हूँ। कैसा लगा बताओ? मैंने लाइफ में पहली बार कुकिंग किया है। इसमें शहद का टेस्ट क्यों आ रहा है? क्या इसमें सिरका का पूरा बोतल डाल दिया है? भाभी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और कुक को भी। हम दोनों सोने चलते हैं। गुड नाइट। पर इतना सारा खाना रह गया है। ये ग्रैंडपा जैसे दिख रहे हैं। दिख नहीं रहे, ये ग्रैंडपा ही है। चलो भागो यहाँ से। रुको, तुम दोनों मुझे देखकर भाग रहे हो ना? क्या ग्रैंडपा, आप भूत थोड़ी ना जो आपको देखकर भागेंगे। क्या क्या कहा तुमने? ग्रैंडपा, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो हमें जाना होगा।
मेरे पास भी तुम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो तुम दोनों ही पूरा कर सकते हो। वो क्या है ग्रैंडपा? शादी की। आप इस उम्र में शादी करेंगे ग्रैंडपा? मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने होने वाले दुल्हनों की लिस्ट बना रखी है। दादाजी, क्या हम बुढ़ियों से शादी करेंगे? ग्रैंडपा, हम आपके पोते हैं, आप हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। चुप करो बेवकूफ। मैंने लड़कियों की लिस्ट बना रखी है, तुम दोनों आज से डेट पर जाना शुरू करो। सॉरी ग्रैंडपा, मेरे पास ऐसे फालतू काम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जब मैं तुम दोनों की उम्र का था तब तुम दोनों के डैड आ गए थे। ग्रैंडपा, आप क्या चाहते हैं? हम दोनों आपके साथ कंपटीशन करें? ग्रैंडपा, हम दोनों आपके अच्छे पोते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं घर से ज्यादा यहाँ पे मिलूंगी। वैसे मैंने सुना आप कुछ टाइम के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। हाँ, कुछ पर्सनल काम है। वैसे मैं आपको पर्सनली एक बार थैंक यू कहना चाहती थी। थैंक यू कि आपने मुझे ये मौका दिया। तुम मुझे थैंक यू मत कहो, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। मुझे यकीन है तुम आगे तक जाओगी। मिस, कुछ देर में हमारी मीटिंग है, हमें चलना होगा। सॉरी मिस्टर आरम, आप अपना टाइम निकाल कर मुझसे मिलने आए और मुझे इट्स ओके, काम पहले। अब मुझे भी निकलना होगा। तुम मुझे बताने की जहमत करोगे कि हुआ क्या है? डैड ने डेट अरेंज की है, वो भी बचपन के किसी दोस्त के बेटे के साथ। तुम्हें पता है ना, मुझे अरेंज मैरिज नहीं करना, मुझे तो लव मैरिज करना है। पहले मैं लड़के से टकराऊंगी, फिर धीरे धीरे हमारी बातें शुरू होगी, फिर हम डेट पर जाएंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तू लव मैरिज कर लेना। तेज, शायद तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने तुम्हारी बात सुनी और समझ भी ली। तुम्हें बस डेट पर जाना है, फिर कोई बहाना बना देना। मैं समझ गई, मैं डेट पर जाऊंगी। जंकुक, तुम भी मेरे साथ चलो ना, मैं बहुत नर्वस हूँ। अरे नहीं भाई, इतने बड़े सीईओ होकर एक लड़के से डर गए। अगर लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा? हेलो, मैं हूँ जिमी। ये तो बहुत हैंडसम है, इसे ब्लाइंड डेट में जाने की क्या जरूरत? ऊपर से रिच भी है। लड़कियां तो भवरे की तरह मंडराती होगी। पहले मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, अब रिजेक्ट होने पर बुरा लग रहा है। तुम कुछ और लोगी? इस होटल की सर्विसिंग बहुत अच्छी है और फास्ट भी। नो थैंक्स, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती कि मेरे डैड आपके डैड को कैसे जानते हैं? सॉरी, पर मेरे मॉम डैड नहीं है। जब मैं 10 साल का था तब मेरे मॉम डैड और मेरे अंकल की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। क्या तुम लीडोंग नहीं हो? नहीं। इसका मतलब तुम मेरे डेटिंग पार्टनर नहीं हो। मैंने पहले आपको मेरा नाम बताया था ना। मुझे अपने डेटिंग पार्टनर का नाम नहीं पता, और जब तुम इस रूम में आई तो मुझे लगा इट्स ओके, ये हम दोनों की गलती है। तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, आपकी पार्टनर आते ही होगी। तुम तो वही हो ना जो मुझे अब्रॉड में मिले थे? ये छोड़ो, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मेरी फोन, मेरी मर्जी। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। यूंगी बॉस ने कहा है कि ऑफिस नहीं आएंगे। बॉस, मैं क्या करूं? मीटिंग में चलो। अरे हमारी कंपनी की प्रमोशनल लिस्ट अनाउंस होने वाली है, पर इससे हमारी मैनेजिंग टीम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। तुम मेरे डेस्क से उठोगी, मुझे काम करना है। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें पता भी है किससे बात कर रही हो? ये मेरी डैड की कंपनी है, मैं जहाँ चाहूँ बैठ सकती हूँ। बेशक ये आपके डैड की कंपनी है, लेकिन ये वर्क प्लेस है और मुझे मेरी काबिलियत से मिली है। खुद पर इतना गरूर, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। वैसे क्या तुम्हें मूवीज पसंद है? हाँ। किस तरह की मूवीज? एक्शन वाली मूवी। मुझे तो हॉरर मूवी पसंद है। जब तुम्हारा पेट डाइजेस्ट ना कर रहा हो तो हॉरर मूवी देखना।
तुम्हें अपने आप भूख लगने लग जाएगी। तो क्या आज से हम कपल्स हैं? इतनी जल्दी नहीं, तुम मुझे अच्छे से जान लो, वरना तुम्हें पछतावा हो सकता है। ओके, मैं अभी निकल रही हूँ। बॉस, क्या आपने मुझे बुलाया? देखो ते, कल तुमने चेयरमैन की बेटी को कुछ कहा था। हाँ बॉस, मैंने उसे अपने डेस्क से उठने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे अर्जेंट एक मेल करना था। ते, मुझे पता है तुम बहुत क्रिएटिव डिजाइनर हो। सीईओ ने तुम्हें फायर कर दिया है। बॉस, पर इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप मुझे यहाँ से इतनी आसानी से निकाल दें। मैंने इस कंपनी में अपना 3 साल दिया है और मैंने बहुत मेहनत की है। आई नो ते, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ पर खुद रखा था। देखो, मैं तुम्हारे लिए किसी और कंपनी में बात करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, मेरे लिए सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ते, देखो, मुझसे बात मत करना, मेरा मूड पहले ही ऑफ है। और क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फॉलो करूं? इसके साथ होता हूं तो मैं ऐसा बकवास क्यों करता हूं? आज बहुत ज्यादा ठंड है, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। क्या तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरे ड्रीम जॉब से मुझे निकाल दिया। और तुम तो रिच किड हो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ आसान है। मैं रिच किड जरूर हूँ, लेकिन आसान किसी के लिए भी नहीं होता। तुम्हें पता भी है मैंने इस जॉब को पाने के लिए कितनी मेहनत की थी। बचपन में ही मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी अंकल ने ली, जिसकी वजह से आंटी उन्हें छोड़कर चली गई। और मेरी वजह से मेरी कजन को उसकी मॉम का प्यार नहीं मिला। कुछ भी तुम्हारे वजह से नहीं हुआ है। अगर तुम्हारी आंटी तुम्हारे अंकल से प्यार करती तो वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। तुम मेरे साथ चलोगे? तुम मेरे कहने से आए हो तो आज की ट्रीट मेरी तरफ से। जब मैं लड़कियों के साथ होता हूँ तो मैं उन्हें पे नहीं करने देता। ओह, तो तुम अक्सर लड़कियों के साथ घूमने जाते हो? कोई सेंस है इस बात का? देखो ते, तुम इतनी भी जिद्दी नहीं हो। सच कहूँ तो बहुत शांत हो। शांत से क्या मतलब है? मतलब कि नॉर्मल लोगों की तरह। हाँ, बस तुम ही नॉर्मल नहीं हो। पिछले कुछ सालों में यहाँ की इकोनॉमी डेवलप कर चुकी है। जब मैं छोटा था तो यहाँ पीछे विलेज हुआ करता था। हाँ, तुमने सही कहा। 2 साल पहले यहाँ पे साइंस म्यूजियम बन गया है। क्या कल तुम फ्री हो तो हम मूवी देखने चले? क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरी जॉब चली गई है। सॉरी, सच में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो? नहीं, तुम चुप रहो, मैं बोलती हूँ। तुम इतना बोलती हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कैसे संभालती होगी? तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। होगी भी कैसे? तुम इतना बोलते हो, ये सुनकर ही भागी होगी, वरना तुम इतने रिच किड हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या तुम मुझे रिच किड बोलना बंद करोगी? ओके, आज के लिए थैंक्स। बाय बाय अमीरजादे, कल मिलते हैं। इससे बेहतर तो रिच किड ही था। इधर आ बैठ। तुझे पता है मैं डेट पर गई थी? पर आज तो अंकल ने कोई भी ब्लाइंड डेट अरेंज नहीं किया था। वही जिसके साथ मैं कल मिली थी। पर तुमने तो कहा था वो तो मोटा था और तुझे तो हैंडसम लड़के पसंद है ना? और तो और उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं था और बार-बार शो ऑफ कर रहा था। अरे नहीं ते, जिसके साथ मैं एक्सीडेंटली मिली थी, वही जो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग था और जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा था। हाँ, उससे मिलकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूंगी, मैंने तुम्हें डेट में भेजा था ना, तुम क्यों नहीं गए? ग्रैंडपा, मैं डेट में गया था पर गलती से मेरे रूम में कोई और लड़की आ गई और मैंने बहुत ज्यादा सोच समझ कर डिसाइड कर लिया है, अब वही आपकी पोती बहू बनेगी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ना जाने किस घर की होगी, कैसी होगी। लड़की जैसी ही है ग्रैंडपा और बहुत ज्यादा सुंदर है। और अब जंकुक तुम। सॉरी ग्रैंडपा, पर मैं इस महीने बिल्कुल भी डेट पर नहीं जा सकता। आई होप कि आप अपने जवान पोते की बात समझेंगी।
ऑफ लव में काम करती थी। ये तो हमारे इंडस्ट्री का बड़ा कंपनी में से एक है। हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने इतने अच्छे कंपनी को क्यों छोड़ दिया? सर, मेरे पर्सनल इशू की वजह से। सर, मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है इस कंपनी में हार्ड वर्क करने वाले लोग नहीं हैं? इतना बड़ा कंपनी ऐसे चल रहा है बिना हार्ड वर्क के। हमें क्रिएटिव लोग चाहिए। तुम इस पोजीशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो। क्या ब्लू-रे में? मैं अभी आती हूँ, मैं यहीं आसपास हूँ। तुम टाइम्स ऑफ लव में काम करती थी। इन लोगों को टाइम्स ऑफ लव बोलना बहुत ज्यादा पसंद है या और कुछ बोलना ही नहीं आता? मेरे काम देखने की बजाय एक ही सवाल का रट्टा लगाकर बैठे हैं। क्या हुआ? तुमने उसे रिजाइन क्यों किया? आज से इस कंपनी में तुम्हारा स्वागत है। कुक, भाभी और भैया ट्रिप से वापस आ गए। क्या तुम उनसे मिले? तुम यहाँ? कमाल है, हम जहाँ जाते हैं मिल ही जाते हैं। इसमें कमाल की क्या बात है? हम एक ही सिटी में रहते हैं, हमारा मिलना कॉमन बात है। वरना मुझे ये लगा था कि तुम मुझसे कहोगे कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मिस्टर रिच किड, तुम्हें नहीं लगता ये डायलॉग काफी पुराना हो चुका है? वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे रिच किड बोलना बंद करो, और अगर दोबारा बोला ना तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। कुक, टाइम हो गया है, चलो वरना तुम्हारी बोलने वाली मशीन चली जाएगी। बोलने वाली मशीन क्या बिना ऑर्डर दिए एक्टिवेट हो जाता है? आपको नहीं लगता ऐसी रोबोट खतरनाक हो सकती है? रोबोट? क्या? आपने अभी अभी कहा ना कि बोलने वाली मशीन चली जाएगी। अरे नहीं, वो एक लड़की है जो टेप रिकॉर्डर की तरह उसका मुंह चलता रहता है। कुक को अब्रॉड में मिली थी। हम बगल वाले रूम में पार्टी कर रहे थे। बेचारी सो नहीं पाई, जिसकी वजह से कुक को इतना सुनाया, जिसके वजह से कुक ने उसका नाम बोलने वाली मशीन रख दी। वाकई? तुम मेरे भाई को कैसे जानती हो? और तुम हो कौन? बोलने वाली मशीन, जिसकी आपने अभी अभी इतनी सारी तारीफ की। कुक, ये वही थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इस बार तुम टेप रिकॉर्डर की तरह बज रहे थे। ओह गॉड, मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं किस तरह का लड़का हूँ? माफ करना कुक, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। कांग्रेचुलेशन, देखा तुम फालतू में ही डर रही थी। अब सब कुछ ठीक है। ब्लू-रे बहुत अच्छी कंपनी, लव ऑफ टाइम से तो कई ज्यादा। वैसे कल हमारे कॉलेज की रियूनियन है, क्या तुम चल रही हो? पता नहीं, देखते हैं। हाय वेलकम टू ब्लू-रे। कल हम अच्छे से नहीं मिले थे। मैं यहाँ का सीईओ हूँ, मेरा भाई यहाँ का सेल्स पार्टनर है। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम इसकी दोस्त हो और मुझे लगा तुम जानना चाहती हो। हमें मेल क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट आई है, तो क्या तुम उसकी डिजाइन कर सकती हो? क्योंकि मैंने सुना तुम मेल और फीमेल दोनों की क्लोथ्स बहुत अच्छे डिजाइन करती हो। बिल्कुल, मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ठीक है, मुझे लगता है कुछ कहने के लिए नहीं है, काम होने के बाद मिलते हैं। लगता है ब्लू-रे तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आ गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये खुशी जॉब मिलने की नहीं, थोड़ा अलग है। क्या है इस खुशी का राज? तुमने मुझसे कुछ छुपा रखा है? देखो अगर तुमने मुझसे कुछ छुपा रखा है ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं जब अब्रॉड गई थी ना तो मैं एक रिच किड से मिली थी, और अब मेरी जर्नी देखो, मैं उसी के साथ काम करूंगी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। बस तुम्हारी डिजाइन देखना चाहते हैं। ये डिजाइन तो काफी शानदार है। नई डिजाइनर आई है हमारी कंपनी में। जिस दिन आप अब्रॉड से लौटे उस दिन भाभी ने उन्हें सिलेक्ट किया था।
भैया मैं आपको बता दूं, काफी टैलेंटेड डिजाइनर है और ब्यूटीफुल भी है। सच में एक और टैलेंटेड डिजाइनर, मैं उससे मिलना चाहूंगा। उसका क्या नाम है? ते। डिजाइनर ते, टाइम ऑफ लव की। मैं तो उसे जानता हूँ। उसने पिछले साल समर विंड के लिए ड्रेस डिजाइन किया था, काफी सारे लोगों को पसंद आया था। तुम क्या मेरे लिए रुके हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वाव नाइस, देखो शुरू हो गया। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मुझे ऐसी जगह पसंद है, इसलिए मेरे भाई ने सजेस्ट किया। पहली बार हम जिस होटल में मिले थे, क्या तुम्हें याद है? वहाँ का नाइट व्यू भी बहुत शानदार है। हाँ लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ये ज्यादा अच्छा है। वाव देखो देखो। ते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि घर चले। इतनी जल्दी? हम अभी तो आए थे। कन्फेस करना इतना मुश्किल क्यों है? डैड, आप मुंह खोलने के कितने पैसे लेंगे? क्या? मैं पिछले 5 मिनट से इसी पोजीशन में बैठ बैठ कर थक चुकी हूँ। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। आपको जो कहना है जल्दी जल्दी कहिए, मुझे नींद आ रही है। ये लीन आंटी है। इन आंटी का बेटा बहुत हैंडसम है। अब मैं अपने बेटे के बारे में क्या ही कहूँ। वो बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। उसे जो बोल दो वही करता है। मैं तो उसकी कभी भी तारीफ नहीं करती। शुक्र है ये तारीफ नहीं करती, अगर करती होती तो मुझे बता, तुम शादी कब करना चाहोगे? आंटी आप क्या कहना चाहती है मैं समझ गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक होंगे। मैं तो कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कल कुछ होने वाला है? तुम्हें नहीं पता, कल अलग अलग कंपनी के डिजाइनर यहाँ आने वाले हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। काश मुझे भी ये मौका मिलता। तुम सबको क्या हुआ? क्या आज काम करने का तुम सबका मूड नहीं है? बस आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। इट्स ओके। कल जो हुआ उससे आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। बस आगे से ध्यान रखना। हमें और अच्छे से काम करने के लिए थोड़ी मोटिवेट होने की जरूरत है। क्यों ना हम अपने पूरे टीम के साथ आउटिंग पे चले? क्या तुम मुझे इग्नोर करना बंद करोगी? मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। देखो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। इसका मतलब मैं यहाँ क्यों आया हूँ तुम अच्छे से जानती हो। मैं जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो ऐसा ही नहीं है और ना ही बाद में बदलने वाला है। देखो हार और जीत हमारी लाइफ की एक पार्ट है, ये एंड नहीं शुरुआत है। तुमने खुद को साबित किया है कि तुम अच्छी डिजाइनर हो। बेस्ट डिजाइनर बनने के लिए थोड़ा वक्त है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बन जाओगी। क्या तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम एवरेज लड़की से प्यार करते हो? बस मिस्टर लिचर्ड आपका वेट कर रहे हैं। नाइस मीटिंग यू लिचर्ड। मिस्टर हस्बैंड ये लो थोड़ा फ्रूट खा लो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये किसी चीज का रिश्वत है? मैं तो बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे समझाया नहीं होता तो मैं आज अपना सपना पूरा नहीं कर पाती। तुम रिच किड तो हो लेकिन अच्छे वाले। थैंक यू माय डियर हस्बैंड।
अरे थैंक यू एक्सेप्टेड। तो अब क्या करें? क्या करें?